नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का यूपी रेगुलर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि अभ्यास सीरीज 2.0 चल रहा है, जिसपे हम लोग यूपी पीएससी आरओ के लिए पूरा रिवीजन कर रहे हैं, वो भी थ्योरी बेस में। ठीक है, तो आज हमारी क्लास रहने वाली मॉडर्न हिस्ट्री की। और मॉडर्न हिस्ट्री में भी क्लास नंबर 22 22वीं क्लास है। 21 क्लास केवल मॉडर्न हिस्ट्री में हो चुकी है। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सबकी बनी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री की। तो अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में परेशानी होती है कुछ कंसेप्ट में, या शुरू से पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री केवल, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे जुड़ जाना। टेलीग्राम पे होता क्या है, तो टेलीग्राम पे क्विज होता है पहली बात तो। ठीक है ना, आर के लिए स्पेशल, और पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। ठीक है, ये जो चल रहा है इसकी पीडीएफ नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जब तक अपना पेन कायदे से नहीं चलाओगे, लिखोगे नहीं खूब, तब तक आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी एग्जाम निकलने में। ठीक है, इस वजह से पीडीएफ के चक्कर में बहुत ज़्यादा मत पढ़ा करो। जो भी पीडीएफ आपको मिला भी करे, जैसे आपको पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, जैसे कोई भी रिपोर्ट आती है नई, उसकी आपको पीडीएफ मिलती है, तो उस पीडीएफ का भी आप नोट्स बना लिया करो ऑलरेडी। ठीक है, तो उससे काफ़ी फायदा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो पिछले टर्न पे जहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया था उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो पहले जहाँ पे हम लोगों ने पिछला छोड़ा था उसको एक बार देख लेते क्या था वो मामला। ठीक है, देखिएगा, मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, तो यहाँ से आप देखेंगे कि असहयोग आंदोलन का हम लोग अच्छे से कवर कर रहे थे। और असहयोग आंदोलन में काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। सरकारी दमन कैसे हुआ वो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे। उसके बाद अहमदाबाद अधिवेशन देखा था हम लोगों ने। अहमदाबाद अधिवेशन में क्या था, फिर गोरखपुर के चौरी चौरा कांड डिटेल में देखा था। इसकी प्रतिक्रिया में जो आंदोलन वापस लिया गया था असहयोग का, वो क्यों लिया गया था, उसके कारण पर चर्चा की थी। असहयोग आंदोलन लेने पर बहुत सारी आलोचना भी हुई थी। गांधी जी को सही मौका देकर गिरफ्तार भी किया गया था 6 वर्ष के लिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको याद रखना है कि 6 वर्ष के लिए गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी, गांधी जी जेल चले गए थे 1922 में। फिर दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन हुआ था। अध्यक्षता महामंत्री। प्रस्ताव क्या क्या रखे गए थे, तो प्रस्ताव रखे गए थे कि भैया हम 1923 में क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। क्यों? 1919 का जो एक्ट आया था मॉन्टेगी चेम्सफोर्ड, उसमें ये ऐसा प्रावधान था कि प्रांतीय चुनाव लिए जाएंगे। तो इसके तहत प्रांतीय चुनाव भी कितने हुए थे वो भी देखेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि 1923 से प्रांतीय चुनाव में भाग लेंगे, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाग लेंगे, हम गांधी जी के रचनात्मक कार्य ही करेंगे। इस वजह से विवाद हुआ। तो कांग्रेस के कुछ लोग बट गए थे, अलग हो गए थे, जिसमें सीआर दास, मोतीलाल नेहरू थे। उन्होंने क्या किया कि स्वराज पार्टी बना ली थी अलग, और अपरिवर्तनवादी जो थे वो कांग्रेस में रहकर ही गांधी जी का कार्य कर रहे थे। ठीक है, कैसे क्या क्या कार्य कर रहे थे वो सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मैंने बताया था कि स्वराज पार्टी ने कांग्रेस से त्यागपत्र बाद में मतलब त्यागपत्र देने के बाद, त्यागपत्र दे दिया था, स्वराज पार्टी बना ली थी, उसके बाद भी कांग्रेस का झंडा यूज कर रहे थे। इस वजह से झंडा सत्याग्रह भी लगा था। झंडा सत्याग्रह की भी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, सारी चीजें बात कर ली। ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखिएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखना है कि इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि कांग्रेस में दो लोग बट गए हैं। अब है परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। पहले हम लोगों ने पढ़ा था गरम दल नरम दल, अब है परिवर्तनवादी अपरिवर्तनवादी। अब देखना है, इसी के आगे देखेंगे। ठीक है, इसी के आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज लिखवाना चाहूंगा। नोट करके लिखेंगे इसको। ठीक है, उसी के आगे है कि जब अपरिवर्तनवादी परिवर्तनवादी लोग बढ़ गए हैं तो क्या कोई मिलाने का प्रयास नहीं करेगा दोनों को, क्योंकि भारत का मामला है, देश का मामला है। तो ध्यान रखिएगा कि सितंबर 1923 में, सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक दिल्ली अधिवेशन हुआ। दिल्ली अधिवेशन, आप कहोगे अधिवेशन तो भाई साहब दिसंबर में होते थे वार्षिक अधिवेशन, तो दिल्ली अधिवेशन कब हो गया? तो दिल्ली अधिवेशन ध्यान रखना है कि यह विशेष है। दिल्ली अधिवेशन विशेष, जो विशेष अधिवेशन होते थे कभी कभार वो। ठीक है, तो दिल्ली अधिवेशन विशेष की अध्यक्षता, अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की थी मौलाना आजाद ने। मौलाना आजाद, मौलाना आजाद ने। ठीक है,
तो मौलाना आजाद ने की। इसमें, इस अधिवेशन में, ऐसे लिख दे, इसमें परिवर्तनवादी व अपरिवर्तनवादी, परिवर्तनवादी अपरिवर्तनवादियों के मध्य सामंजस्य बनाने का प्रयत्न किया कि जो परिवर्तनवादी अपरिवर्तन दो लोग बट गए हैं ये आपस में मिल जाएं। ये है मतलब अंग्रेजों के लिए तो सही है मामला, लेकिन हमारे लिए गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से प्रयत्न किया कि दोनों लोग मिल जाएं। तो क्या हुआ? तो अपरिवर्तनवादी परिवर्तनवादी माने, तो बिल्कुल माने, बिल्कुल माने। तो क्या हुआ, क्यों माने ये भी समझो। तो माने इस वजह से कि जो परिवर्तनवादी थे वो तो गांधी जी का कार्य कर रहे थे, और जो अपरिवर्तनवादी थे वो कह रहे थे नहीं हम स्वराज पार्टी का गठन करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के जो कारक थे उनको मान लिया गया था। मतलब स्वराजियों ने गांधी जी के रचनात्मक कार्य जो थे उसको करने का स्वीकार कर लिया। ठीक है, गांधी जी जो भी कार्य रचनात्मक कर रहे हो वो हम करेंगे, कोई समस्या नहीं। और जो परिवर्तनवादी थे वो कह रहे थे कि ठीक है आप लोग को चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़िए, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास चुनाव लड़िए, हम आपको पूरी छूट देते हैं, ठीक है। इस हिसाब से दोनों लोगों ने एक दूसरे की बातें मान ली। तो हम यहाँ लिख देंगे कि इस अधिवेशन में, अगर आप नोट्स बना रहे हो, ये जो भी है अच्छे से पढ़ रहे हो, रिवीजन करते हुए 2-3 बार वीडियो देख रहे हो, तो आपको स्पेक्ट्रम वगैरह या जो भी है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर सीधे सीधे आप केवल PYQ प्रैक्टिस करो बस, ठीक। तो ध्यान रखिए, इस अधिवेशन में क्या हुआ, डायरेक्ट लिखते हैं कि स्वराजियों ने, स्वराज पार्टी जो बनाना चाह रहे हैं मोतीलाल नेहरू, CR दास, तो स्वराजियों ने गांधी जी के रचनात्मक कार्य करना स्वीकारा, वहीं कांग्रेस के एक समूह ने प्रांतीय चुनाव लड़ने की छूट दी। दोनों ने एक दूसरे की बात मान ली तो वापस मिल गए, कोई समस्या नहीं हुई। तो ध्यान रखिएगा कि परिवर्तनवादी अपरिवर्तनवादी वापस कब मिले थे, तो सितंबर 1923 में ही दिल्ली अधिवेशन हुआ था विशेष, जिसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद ने की थी, उसी में, ठीक है। अब ये तो सितंबर में है, लेकिन वार्षिक अधिवेशन भी तो चल रहा है। तो वार्षिक अधिवेशन ध्यान रखिएगा, वार्षिक अधिवेशन कब होता है? दिसंबर में होता है, हर साल दिसंबर में होता है। क्यों? क्योंकि 28 दिसंबर 1985 को कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो दिसंबर 1923 में कांग्रेस अधिवेशन होता है, वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन जो हर साल हो रहा है, कांग्रेस अधिवेशन। देखो गांधी जी अभी जेल में है, ठीक है। कहाँ होता है? काकीनाडा। काकीनाडा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। अध्यक्ष कौन है? इसकी अध्यक्षता किसने की है? मोहम्मद अली। ये कौन सा अली है? ये अली बंधु वाला है, मोहम्मद अली शौकत अली, ठीक है। तो अली बंधु वाले अली ने, मोहम्मद अली ने अध्यक्षता की है, ध्यान रखिएगा। और इस अधिवेशन में हुआ क्या? इस अधिवेशन में हुआ क्या? तो इस अधिवेशन में दो चीजें हुई, अब समझना है यहाँ पे। तो दो चीजें क्या है इस अधिवेशन में? होती हैं दो चीजें। जैसे बोल दे कि इस अधिवेशन में दो प्रस्ताव पास हुए। कैसा? एक, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना। समझिएगा, अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना मतलब, आपसे अगर पूछा जाए कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई थी, तो 1923 अधिवेशन, दिसंबर 1923 काकीनाडा अधिवेशन में, ठीक है।
ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना क्यों हुई भाई? अगर कथन करने वाला आ जाए क्यों हुई, ये भी तो पूछा जा सकता है। रचनात्मक कार्यों पर बल देने हेतु, मतलब जो गांधी जी के रचनात्मक कार्य हम लोग कर रहे हैं उस पर ज्यादा फोर्स लगे, ज्यादा बल लगे, ज्यादा प्रभाव पड़े, इसलिए अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई। दूसरा इसमें एक मंजूरी मिली, स्वराजियों को चुनाव में भागीदारी को छूट दी। मतलब स्वराजियों को बोल दिया गया कि ठीक है आप चुनाव में भाग ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे समझौता हो गया है, पहले सितंबर में समझौता हो गया है, दिसंबर में ये फाइनलाइज हो गया कि स्वराजियों आपको चुनाव में भागीदारी की छूट दी जाती है। लेकिन 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 एक शर्त है, बस यहीं से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। शर्त क्या है? शर्त यह है कि चुनाव के पश्चात समझिएगा अच्छे से, चुनाव के पश्चात सरकार का सिर्फ, जो आप चाहोगे सरकार में अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों में सम्मिलित होगे तो सिर्फ सामना करोगे, सामना करेंगे। मतलब ऐसा ना होगा कि आप बहक जाओ अंग्रेजों के चक्कर में और उन्हीं के साथ मिल जाओ। सामना करेंगे, साथ नहीं देंगे, अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। भाई कुछ भी हो सकता है ना, लालच देखकर कोई भी भटक सकता है, तो इस वजह से एक एमओयू साइन करवा लिया गया कि नहीं देंगे। और सरकार में घुसकर, मतलब अंग्रेज सरकार के साथ, अंग्रेजों के साथ मिलकर उनका विरोध करोगे, मतलब अंग्रेजों की पार्टी में ही घुसकर उनका विरोध करोगे, ठीक है। तो ये मामला आया इसमें सामने, ध्यान रहेगा कि स्वराज्यों को चुनाव में भागीदारी की छूट दी गई। कारण क्या था कि चुनाव में आप भाग लोगे कोई समस्या नहीं है, लेकिन उनका सामना करोगे, ठीक। और अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई गांधी जी के रचनात्मक कार्य करने के लिए। तो जो अपरिवर्तनवादी है, परिवर्तनवादी है, यहाँ पर दोनों का काम हो गया, दोनों का काम हो गया, देखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो अब क्या होगा, स्वराजी जो है, स्वराज पार्टी के जो हैं, क्या वो चुनाव में भाग लेंगे? बिल्कुल भाग लेंगे। क्या वो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। तो कैसे, क्या क्या हुआ वो देखते हैं अब। और यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी हुई थी, मैं बताऊं आपको, कि जो परिवर्तनवादी थे, देखिएगा मैंने आपको कुछ नाम लिखाए थे कि यहाँ पे एक एक पॉइंट समझना जरूरी है मॉडर्न हिस्ट्री का। मैंने आपको ये पॉइंट लिखाए थे कि आप परिवर्तनवादी में कौन थे, तो सी राजगोपालाचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देखिए ऊपर लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये अपरिवर्तनवादी है। ये स्वराज पार्टी का विरोध कर रहे थे पहले, लेकिन हुआ ये कि जब रिजल्ट आए या स्वराज पार्टी ने चुनाव में हिस्सा लिया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये भी स्वराज पार्टी में शामिल हो गए और इनको भी नगर पालिका का अध्यक्ष बना दिया गया। ऐसा क्यों? ये तो भाई विरोध कर रहे हैं, ये तो गांधी जी के रचनात्मक कार्यों में साथ दे रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि स्वराज पार्टी में शामिल हो गए बाद में, जो कि पहले विरोध कर रहे थे। तो ऐसा इस वजह से हुआ, केवल और केवल एक लाइन कहूंगा, सत्ता की भूख, बस काम खत्म, ठीक है। तो आगे देखते हैं, पहले लिखेंगे कुछ कि, पहले आपको एक पॉइंट लिखाते हैं कि जो चुनाव हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये आप मॉडर्न पॉलिटी में आप अच्छे से पढ़े होगे, लेकिन फिर भी 1919 एक्ट के तहत जब चुनाव है, चुनाव 3 बार हुए, 3 बार हुए। कब कब? पहला चुनाव 1919, दूसरा चुनाव, मतलब 1919 में एक्ट हुआ तो 1919 में चुनाव हो गए थे। दूसरा 1923 जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी। तीसरा 1926। क्या क्या हुआ यहाँ पे? तो 1919 में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस ने पूरा विरोध कर दिया था, कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। 23 में क्या हुआ? तो 23 में आपको पता ही है कि स्वराज पार्टी अलग ही बन गई थी, तो इसमें सफलता मिली उनको। 26 में क्या हुआ कि प्रदर्शन अच्छा नहीं था, पार्टिसिपेट तो किया लेकिन प्रदर्शन अच्छा नहीं था, ठीक है। तो 3 बार चुनाव हुए, ये ध्यान रखना आपको।
तो सफलता जो मिली अपने को 23 वाला देखना है ना मेन। तो 23 में कैसे सफलता मिली, तो यहां पे लिखेंगे कि स्वराजियों का प्रदर्शन कैसा था, प्रदर्शन अच्छा था कि नहीं था। बिल्कुल अच्छा था, कोई समस्या नहीं थी, सफलता मिली थी ये वाले में। तो कुछ नाम मैं लिखवा दूं आपको डायरेक्टली। कलकत्ता नगर निगम, जो आपसे पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली, कलकत्ता नगर निगम, ठीक है। बम्बई नगर निगम, ठीक है। और उसके बाद ये 3 लास्ट में मैं लिखाऊं जो आपसे पूछा जाता है, अहमदाबाद, पटना, इलाहाबाद। हालांकि है बहुत प्रांतीय हर जगह है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही, ठीक है। क्या है ये 3? ये नगर पालिका, नगर पालिका। यहाँ का जो मेयर है, मेयर कौन बने? मेयर, तो ये बनते हैं सी आर दास। जीत गए, बन गए मेयर। कहाँ के? कलकत्ता के। बंबई के नगर निगम के अध्यक्ष कौन बने? अध्यक्ष विट्ठल भाई, विट्ठल भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। ये तो ऑलरेडी स्वराज पार्टी के हैं, स्वराज पार्टी के सदस्य हैं, ठीक है, बन गए, कोई समस्या नहीं। लेकिन अहमदाबाद में कौन बना? सरदार पटेल। देख रहे हो, ये पहले परिवर्तनवादी थे, सॉरी पहले अपरिवर्तनवादी थे। ये गांधी जी के केवल रचनात्मक कार्यों में हिस्सा ले रहे थे। पटना में कौन बना? ये तो पटना बिहार, कौन है बिहारी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इलाहाबाद से कौन है? इलाहाबाद से कौन है? जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू। अब आप सोचोगे कि ये तो भाई साहब, ये तीनों जो हैं, ये तो विरोध कर रहे थे स्वराज पार्टी का, और ये तो कह रहे थे हम गांधी जी के केवल रचनात्मक कार्य करेंगे। तो ये क्या हो गया इनको? तो सिंपल से मैं लिख दूं, सत्ता की भूख। सत्ता की भूख की वजह से ये, इनको लालच आ गया, इस वजह से ये चले गए, ठीक है ना। सिंपल सा पॉइंट है। आगे बात करते हैं अब क्या हुआ। अब ये होता है आगे कि गांधी जी छूटते हैं। अब गांधी जी क्यों छूटते हैं, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि गांधी जी को 1922 में गिरफ्तार किया, 6 वर्ष की जेल हुई। 1922 में 6 वर्ष की जेल हुई। तो इसका मतलब है कि 1922 में 6 वर्ष की जेल हुई, तो 1928 को छूटना चाहिए गांधी जी को, है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब समझिएगा क्यों। अंग्रेज क्या कह रहे थे कि जो कांग्रेस है, ये पहले तो चलो आपस में कह रहे थे कि हम स्वराज पार्टी अलग हैं, आप परिवर्तनवादी अलग हैं, परिवर्तनवादी अलग है, जो मूल कांग्रेस है वो अलग हैं। और गांधी जी का मत क्या था कि चुनाव में, गांधी जी हमेशा कहते थे कि चुनाव में भाग नहीं लेंगे, नहीं लेना है, नहीं लेना है। अब ये तो चुनाव में भाग ले भी लिए, जीत भी गए काफी जगह, और दिग्गज नेता जो हैं, अध्यक्ष मेयर सब कुछ बन रहे हैं, दोनों मिल भी गए। अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी जी को अगर हमने छोड़ दिया तो वो इसका विरोध करेंगे कि चुनाव में हिस्सा क्यों ले लिया। विरोध करेंगे तो व्यापक तरीके से, व्यापक फूट पड़ेगी, व्यापक फूट पड़ेगी आपस में। ऐसा अंग्रेज चाह रहे थे। ये बात समझिएगा, अंग्रेज क्या कह रहे थे कि गांधी जी का मत है कि चुनाव में हिस्सा नहीं लेना है, लेकिन ये तो चुनाव में हिस्सा लेके जीत भी गए, दिग्गज नेता जो हैं। अब गांधी जी को अगर हमने छोड़ा तो गांधी जी इनकी पिटाई करेंगे, इनकी पिटाई करेंगे, व्यापक फूट पड़ेगी और हमारा काम आसान हो जाएगा। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा अंग्रेज सोच रहे हैं। इस वजह से अंग्रेजों ने क्या किया, गांधी जी को छोड़ दिया। तो आपसे ये कई बार यूपीएससी में प्रश्न बना है कि गांधी जी को 1924 में छोड़ दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। तो कथन क्या था? कथन ये है, कारण क्या था? कारण ये था कि गांधी जी को इस वजह से छोड़ा गया था। तो अब गांधी जी छूट के आए हैं, समझिएगा, अब गांधी जी छूट के आए हैं तो क्या होगा? गांधी जी क्या पिटाई करेंगे, क्या कुछ विरोध करेंगे? ऐसा तो अंग्रेज चाह रहे हैं। लेकिन गांधी जी समझते थे कि अंग्रेज हमको इसी वजह से छोड़ रहे हैं कि हम विरोध करें और सब कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन गांधी जी समझदार थे, गांधी जी इसी वजह से तो गांधी जी थे, महात्मा का बोला गया है ना। तो गांधी जी ने तुरंत समझा और तुरंत स्थिति को कंट्रोल किया। तो मैं लिखता हूं पहले,
अंग्रेजों ने ऐसे लिख दें, गांधी जी को समय से पूर्व रिहा किया। क्योंकि अंग्रेजों को दोबारा छूट की उम्मीद थी। ठीक है ना, अपनी भाषा में लिखा है मैंने। इस वजह से रिहा किया है क्योंकि अंग्रेज गांधी जी छूटेंगे, कहेंगे तुमने पार्टिसिपेट कर लिया चुनाव में, जाओ हम तुमसे बात नहीं करते, सब हम अलग पार्टी बनाएंगे, फूट पड़ जाएगी काफ़ी भयानक तरीके से। अब गांधी जी भाई होशियार थे, है कि नहीं? तो गांधी जी के बारे में थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे। गांधी जी जब छूट के आए, अब गांधी जी छूट गए हैं, गांधी जी छूट गए हैं तो इनको पता लगा कि यार चुनाव में हिस्सा ले लिया और ये निर्वाचन के विरोधी हैं। कौन है? निर्वाचन भागीदारी विरोधी। इन्होंने देखा कि यार स्वराज पार्टी बनी है, अध्यक्ष कौन है, हेड कौन है? तो सी आर दास। पता लगा कौन है? सी आर दास। तो इन्होंने 6 नवंबर 1924 को, ध्यान दीजिएगा, 6 नवंबर 1924 को चित्तरंजन दास के साथ मुलाकात की, एक बैठक की, एक मीटिंग की। इसी वजह से 6 नवंबर 1924 को, 6 नवंबर 1924 को क्या बोला जाता है? इस डेट को बोला जाता है गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी दास पैक्ट। आज से पूछेगा दिल्ली पैक्ट या बम्बई पैक्ट, दुनिया भर के पैक्ट हैं। गांधी दास पैक्ट, तो गांधी दास पैक्ट कई कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। तो 6 नवंबर 1924 को क्यों होता है ये? तो क्या होता है मतलब इसमें? ये होता है कि स्वराजियों के साथ, मतलब सी आर दास के साथ बैठक की, तो स्वराजियों के साथ गांधी जी ने क्या किया? समझौता किया। अंग्रेज चाह रहे फूट पड़ेगी, लेकिन ये समझौता कर रहे हैं क्योंकि गांधी जी बहुत दिमागदार हैं, है कि नहीं? समझ रहे हैं कि अंग्रेज ये चाह रहे हैं लेकिन हम होने नहीं देंगे अंग्रेजों का। गांधी जी ने समझौता किया। क्या समझौता किया? 2 समझौते किए कि आप पहले तो आप ठीक है पार्टी बनाओ, जो भी बनाना है बनाओ, चुनाव में हिस्सा लो, लेकिन आप कांग्रेस के अंग रहेंगे, और अंग्रेज सरकार का विरोध करेंगे, अंग्रेज सरकार का विरोध करेंगे। और जो हमारे रचनात्मक कार्य हैं, तो रचनात्मक कार्य करेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। और गांधी जी को क्या बोला गया कि आप अध्यक्ष बनिए, तो गांधी जी ने पहली बार यहां पे की है अध्यक्षता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दिसंबर 1924 बेलगांव अधिवेशन। सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है बेलगांव अधिवेशन। पहली व अंतिम बार गांधी जी अध्यक्ष बने। गांधी जी अध्यक्ष बने, ठीक है। अब जब गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं तो क्या होता है? वही कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल होता है। क्या होता है देखिएगा, जब गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं तो क्या क्या हुआ यहाँ पे, ये समझना है। गांधी जी जब अध्यक्ष बने तो कुछ चीजें हुई, जैसे विदेशी वस्त्र बहिष्कार। गांधी जी का एक ही मकसद था कि देखो ये दंगा फसाद मत करो, बहिष्कार करो। उनकी अर्थव्यवस्था जब डगमगा जाएगी तो वो खुद ही कंट्रोल में आ जाएंगे। 6 नवंबर को मंजूरी दी। समझौता हुआ है गांधी जी और स्वराजियों के मध्य, समझौता मंजूरी मिली, फाइनलाइज्ड हुआ। छुआछूत को दूर करने के लिए प्रयास किया। छुआछूत दूर करने हेतु या अस्पृश्यता दूर करने हेतु
प्रयास किए, ठीक है ना, प्रयास को यहाँ मंजूरी मिली। तो ये सब गांधी जी ने किया और गांधी जी पहली बार और अंतिम बार अध्यक्ष भी बने। ठीक है, आप कुछ चीजें लिखते हैं, उसको समझना है आपको, ठीक है, डायरेक्टली। अब आपको समझना है यहाँ पे ये चीज हो गई है, ठीक है, ये चीज हो गई और यहीं से हम लिखना शुरू करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की असेंबली में मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के महत्वपूर्ण नेता थे। अब जितना पॉइंट मैं लिखाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण नेता थे। केंद्रीय विधानसभा में स्वराज पार्टी जो विधानसभा का चुनाव हुआ सर्वाधिक सीटें मिली, ऐसे लिखते हैं, सर्वाधिक सीटें मिली और बड़ा दल बना। स्वराज पार्टी जो है एक बड़ा दल बना, ठीक है, बड़ा दल बना। 1924 को, 1924 में मोतीलाल नेहरू, 1924 में मोतीलाल नेहरू ने असेंबली में, भाई जब पार्टी बन गई, जीत गए, सरकार का हिस्सा बन गए, तो असेंबली में एक प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव में मांग क्या की थी? मांग की थी संविधान सभा की, संविधान सभा निर्मित हो। तो आपसे पूछा जाता है कि संविधान सभा की मांग किसने किसने की थी, तो संविधान सभा की मांग 1924 में मोतीलाल नेहरू ने भी की थी। तभी जाके 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसमें भाई अंग्रेजों ने क्या बोला था कि इतना ही अगर संविधान बनाना है बना लो खुद। तो 1928 में फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस नेहरू रिपोर्ट में फिर मौलिक कर्तव्य, सॉरी, मौलिक अधिकार की भी मांग की थी, मौलिक अधिकारों को भी रखा गया था, ठीक है। तो मौलिक अधिकार में आप पढ़ते हो कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख 1935 के एक्ट में था, तो गलत, 1935 के एक्ट में नहीं था, लेकिन नेहरू रिपोर्ट की 1928 के नेहरू रिपोर्ट में जरूर था, ठीक है। ये पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। तो ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई। 1924 में इन्होंने संविधान सभा की मांग रखी। हाँ, एक पॉइंट और लिख दें इंपॉर्टेंट कि स्वराजियों ने 1919 एक्ट को खोखला साबित कर दिया, मतलब बेकार साबित कर दिया, ये कुछ नहीं है, इसमें कोई पावर का यूज नहीं होता। और इसकी जांच के लिए ये जो चुनाव हो रहा है या जो 1919 का एक्ट है, इसकी जांच हेतु अलेक्जेंडर मोडीमैन कमेटी गठित की। ये आपसे कई बार आया है कि अलेक्जेंडर मोडीमैन कमेटी का गठन किसने किया था? स्वराज पार्टी ने किया था या स्वराज पार्टी के नेताओं ने किया था, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू ने जो गोलमेज सम्मेलन है उसकी भी मांग की थी, तो वगैरह वगैरह है। आगे एक बार पॉइंट लिखेंगे कि मार्च, ये इंपॉर्टेंट है, मार्च 1925 में केंद्रीय विधानसभा, ऐसे लिखें इसको, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष या असेंबली, सेंट्रल असेंबली, केंद्रीय असेंबली का अध्यक्ष कौन बना भाई? विट्ठल भाई पटेल। ये आपने बहुत पढ़ा होगा, विट्ठल भाई
पटेल, ये सब पॉलिटी का भाग है वैसे ज़्यादातर। विट्ठल भाई पटेल को बनाया गया। ठीक है, ये कुछ पॉइंट थी। 1925, अब होता ये है मार्च 1925 तक तो विट्ठल भाई पटेल सब बन गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन फिर आगे होता है कि सी आर दास, ये जो चितरंजन दास है, देश बंधु चितरंजन दास है, इनकी हो जाती है मृत्यु। कब? ये होती है जून 1925 में। जून 1925 में इनकी हो जाती है मृत्यु। और जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसे लिखते हैं, तो जब इनकी मृत्यु हो जाती है, जो स्वराज पार्टी है, भाई मेन लीडर कौन है स्वराज पार्टी का? सी आर दास। अब जब उन्हीं की मृत्यु हो गई तो होगा क्या? तो ध्यान रखना कि स्वराज दल में दो पक्ष हुए, मतलब स्वराज पार्टी दो भागों में बट गई, ऐसे लिख सकते हैं, में दो पक्ष। स्वराज पार्टी दो भागों में बट गई, कौन कौन सी देखिएगा। तो मैं आपको बिल्कुल फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट के माध्यम से बता रहा हूँ सारी चीज़ें, इस सब बुक में आपको कम ही मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो एक तो गुट है जिसमें, एक गुट है जिसमें कौन है भाई? जिसमें है मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू, भाई सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, दो लोगों ने मिलकर बनाया था, तो मोतीलाल नेहरू तो अभी है ना, मोतीलाल नेहरू। और एक तरफ है लाला लाजपत राय, या एनसी केलकर, एम जैकरे, ये सब लोग हैं। क्या मत है? मोतीलाल नेहरू कह रहे हैं इनका है गांधीवादी रुझान, गांधीवादी रुझान है कि गांधी जी के नक्शे कदम पे चलना है, बिल्कुल शांतिपूर्वक। और क्या करना है? सरकारी पदों का बहिष्कार करना है, कायदे से क्या करना है? बहिष्कार करना है, ठीक है। और इनको बोला गया अनुत्तरदायी समूह, अनुत्तरदायी समूह। तो अगर आप पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किस पार्टी को अनुत्तरदायी और उत्तरदायी दो भागों में बांटा गया, तो स्वराज पार्टी बटी थी, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। और इन्होंने क्या किया कि भाई देखो, सरकारी पदों को स्वीकारा, सरकारी पदों को स्वीकारा, और सरकारी पदों पर रहकर जन कल्याण पर बल दिया, जन कल्याण पर बल दिया, ठीक है। तो इनको बोला गया उत्तरदायी समूह, उत्तरदायी समूह। परिवर्तनवादी, अपरिवर्तनवादी, अनुत्तरदायी और उत्तरदायी, ठीक है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो स्वराज पार्टी बाद में दो भागों में बट गई, उसमें कुछ ज्यादा हुआ नहीं। मेन जो था कहां तक था, जो मेयर बने, जो अध्यक्ष बने, असेंबली में बने, वो सब मैंने आपको करवा दिया। जैसे ये है, गांधी जी आ गए थे, गांधी जी आकर दास पैक्ट हुआ था, फिर बेलगांव अधिवेशन हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ें, ये विट्ठल भाई पटेल वाला कई बार आ चुका है कि विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय असेंबली में अध्यक्ष कब बनते हैं, तो 1925 से बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हुई। उसके बाद, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ध्यान रखिएगा, नोट करके मैं लिख रहा हूँ एक चीज़, नोट करके कि दिसंबर 1925 को कांग्रेस अधिवेशन होता है, कहाँ? कानपुर में, कानपुर में। और इसमें अध्यक्ष कौन बनती हैं? सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो वो 1917 कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट, मैंने आपको बताया था सारी चीजें, ठीक है ना। कलकत्ता अधिवेशन 1917, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन दिसंबर 1925, ठीक है। ये था, ध्यान रखिएगा। तो यहां तक आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। अब हमको देखना है, अब हमको देखना है क्या? अब हमको देखना है साइमन कमीशन। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि
साइमन कमीशन से आरओ में इस बार प्रश्न आया भी था। इस बार 11 फरवरी को प्रश्न आया भी था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी हम लोग चर्चा करेंगे अगले टर्न पे कि साइमन कमीशन कब आया, क्यों आया, कितनी बार आया, एक एक डेट को लेकर, और क्या किया उसने, अगर आया तो क्या किया, इसमें अध्यक्ष कौन था, सदस्य कौन थे, कोई भारतीय सदस्य था कि नहीं, कैसे क्या था, और इसको किस किस नामों से जाना जाता है, जो जिसलिए भारत आया था, क्या इसने काम किया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें साइमन कमीशन की बात करेंगे अगले टर्न पे, क्योंकि ये भी थोड़ा अच्छा खासा टॉपिक है, तो इसको अलग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इतना समझ में आ गया हो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम पे जुड़ जाना, टेलीग्राम इसी नाम से है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाना। और क्योंकि कोई भी अपडेट होती है मैं टेलीग्राम पे ही दे देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।